आपने हनुमान जी के कई मंत्र सुने होंगे, लेकिन आज आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूं जो हनुमान जी के रौद्र रूप का जागरण करता है, रौद्र रूप को जगाए। अत्यंत प्रभावी, अत्यंत चमत्कारी ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम में रुकावट बन रही हो, काम ना बन रहे हो, शत्रु बहुत ज्यादा हावी हो रहा हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका ये सब किया जा रहा हो, और ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत समस्या से गुजर रहे हैं, और ये आपको इतनी अफेक्ट कर रही है, इतनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है कि कैसे इससे बाहर निकलो समझ नहीं आ रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाहता, लेकिन आज के समय की सच्चाई है तो उसे हमें स्वीकार करना होगा। जो लोग ये जादू टोना किया कराया करते हैं और इसकी वजह से अचानक चलते चलते काम रुक जाता है, बिजनेस ठप पड़ जाता है, नौकरी छूट जाती है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, घर में ऐसी बीमारी आ जाती है कि घर से बीमारी निकलने का नाम नहीं लेती, और तरह तरह की न जाने क्या क्या किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इतना तो आप भी मानते होंगे कि नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव वाइब्स होती है और वो अफेक्ट करती है। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को क्या सुकून मिलता है, क्या आनंद मिलता है जो किसी का बुरा करते हैं, किसी का अहित करते हैं, किसी को दुखी करके पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिलता है। लेकिन जो भी लोग इस तरह से करते हैं, करवाते हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, जीवन में हमें संकट ही संकट दिखने लगते हैं, हर चीज में हर जगह पर हमें मात्र रुकावट का सामना करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति से कैसे बाहर निकले कुछ समझ नहीं आता। ऐसे समय में व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, और कैसे इससे बाहर निकलो, कैसे इससे बाहर निकल सकता हूं, बिल्कुल समझ नहीं आता है। लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग बली की कृपा से वो मंत्र आपको देने जा रहा हूं और वो प्रयोग आपको देने जा रहा हूं। कितना भी भयानक से भयानक किया कराया जादू टोना क्यों ना हो, किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, आप उससे निजात पा सकते हैं। आपका शत्रु आप पर हावी हो रहा हो, आपको कंपटीशन में बार बार पछाड़ रहा हो, और तरह तरह पता नहीं किन किन तरीकों से आपको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा हो, तो उन सब से निकलने का ये उपाय है, और ये उपाय बहुत ही प्रभावी है। सबसे पहले आप मंत्र जान लीजिए, फिर सारा प्रयोग आपको बताता हूं। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। पुनः एक बार रिपीट कर ले मेरे साथ, और स्क्रीन पर भी आपके सामने आ रहा होगा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये मंत्र है। ध्यान रखिएगा, मंत्र का उच्चारण आपको बड़ी शुद्धता के साथ करना है। चौपाई में इधर उधर हो जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रौद्र रूप को जगाने वाला मंत्र है, तो पहले इसका उच्चारण शुद्ध रूप से करना सीख ले कि सही प्रकार से कोई गलती ना हो, और उसके बाद फिर प्रयोग आरंभ करें। ये मंत्र है, और इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है 40 दिनों का। अगर आपके जीवन में ये सारी विपत्तियां, ये सारी परेशानियां जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, अगर वो आ रही हैं, चाहे वो किसी शत्रु की वजह से आ रही हो, ब्लैक मैजिक की वजह से आ रही हो, या किसी और नेगेटिव एनर्जी की वजह से आ रही हो, अगर उसे दूर करना है तो हनुमान जी का आह्वान करें, उन्हें स्मरण करें, उन्हें याद करें, प्रभु राम का आह्वान करे, प्रभु राम को याद करे, राम दरबार का स्मरण करे, और उसके बाद संकल्प ले कि प्रभु मैं इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा हूं, और उससे मुक्ति के लिए मैं आपकी साधना का 40 दिनों का संकल्प लेता हूं। और उस संकल्प के दौरान आपको जो करना है, ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है, अगर बहुत ही ज्यादा समस्या है तो आपको इसको प्रतिदिन 40 बार करना है, 40 टाइम्स। और अगर समस्या इतनी नहीं है लेकिन फिर भी समस्या आ रही है, तो आपको इसको रोज 11 बार करना है। हनुमान चालीसा रोज 11 बार पढ़नी है। और इस हनुमान चालीसा को पढ़ने से
पहले 3 माला आपको करनी है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, और उसके बाद 11 बार या 40 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और उसके बाद फिर से 3 माला ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इसकी करनी है। ध्यान रखें, जब इसकी साधना करें तो आपको चौकड़ी मार करके बैठ जाना है, या आप वज्रासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिस भी प्रकार से आपका शरीर आसानी के साथ उस पोजीशन में लगातार बैठ सके। और ध्यान रखना है कि आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। बीच बीच में शुरू में हो सकता है प्रॉब्लम आए, झुक भी जाओ तो वापस सीधा कर ले अपने आप को, क्योंकि एनर्जी आपकी रीढ़ की हड्डी में ही ट्रेवल करने वाली है। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, स्पाइन का इरेक्ट होना, इट इज मस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी है। तो ये प्रोसेस आपको करना है, और ये करने के बाद आपको जो है, आपको ये प्रोसेस करते हुए अपने सामने जल रखना है, और जल में लगातार देखते रहना है। अगर आप पढ़ते हुए कर रहे हैं तो बीच बीच में जल की ओर देखते रहें। जल को अपने सम्मुख रखें, बहुत ज्यादा दूर ना रखें। और अगर आप पूरी तरह से पढ़ के कर रहे हैं और जल की तरफ नहीं देख पा रहे हैं तो प्रोसेस पूरा होने के बाद 3 बार जल में फूंक मार दें। और अगर लगातार उसे देखते हुए कर रहे हैं तो फिर फूंक मारने की आवश्यकता नहीं है। फिर उस जल को लेना है और उस जल के छींटे अपने घर में, अगर घर में प्रॉब्लम आ रही तो घर में, ऑफिस में आ रही है तो ऑफिस में छींटे दें, और बाकी का जल जो है उसका सेवन कर ले, उसे पी ले। और थोड़ा सा आचमन भी कर लेंगे, अपने सर वगैरह पे लगा लेंगे, और इस प्रकार से अपने शरीर पर लगाते हुए बाकी का आप पी जाएंगे। और ये प्रोसेस आप करेंगे तो 40 दिनों में नेगेटिव से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, बुरी से बुरी एनर्जी को आप दूर कर देंगे। किसी भी प्रकार से रुकावटें आ रही हैं तो आपको वो रुकावटें हटती हुई, मिटती हुई नजर आएगी, और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होने लगेंगे। आपके जीवन से परेशानियां दूर होने लगेगी, प्रॉब्लम्स दूर होने लगेगी, और जिसके सर पर बजरंगबली का हाथ हो उसे कोई नहीं छू सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बजरंगबली, और वैसे भी बजरंगबली जो है वो चिरंजीवी है, अमर है, वो सतत आपके आसपास ही है। बस आपको राम का स्मरण करना है और महावीर बजरंगबली का स्मरण करना है, और वो आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाएंगे, आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। बस पूरी श्रद्धा के साथ प्रोसेस को करें। और ध्यान रहे, जब ये आप प्रक्रिया शुरू कर रहे हो तो इस प्रक्रिया को शुरू करते समय एक बात का ध्यान और रखना है। अगर आपकी कोई गुरु है, जिनको आपने गुरु धारण कर रखा है, सबसे पहले उस गुरु का स्मरण कर ले, उस गुरु की आज्ञा ले ले। उसके बाद आप जिस स्थान पर बैठकर आराधना कर रहे हैं उस स्थान के अधिपति देवी देवता की आज्ञा ले, और हनुमान चालीसा का जिन्होंने निर्माण किया है तुलसीदास जी की आज्ञा ले, और उसके बाद स्वयं बजरंगबली की आज्ञा ले कि हे बजरंगबली, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह को प्राप्त करने के लिए मैं ये साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। इस साधना में आपने मुझे आशीर्वाद देना है, आपने ही मुझे प्रोटेक्ट करना है, और आपने ही मेरी साधना को सफल बनाना है। उन्हीं से प्रार्थना करके और फिर इस साधना को आरंभ करेंगे, इस साधना को शुरू करेंगे। और इस प्रकार से आप इस पूरे विधान को करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे आपके अनुभव हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी महत्वपूर्ण वीडियोस जो आ रही हैं वो समय से पहले आप तक पहुंच जाए और आप उनका भरपूर लाभ उठा सके। और हाँ, वीडियो को औरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि सब में भक्ति का प्रसार हो, सब मंत्रों की शक्ति को जाने और सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।